तो दोस्तों मून नाइट के 4th एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अभी तक हुई सारी चीज़ें असली थी या सब मार्क के दिमाग की उपज है। मान के चलो कि ये साल 2019 है, आप एवेंजर्स एंड गेम देख रहे हो। एवेंजर्स टाइम में पीछे जाकर सारे स्टोन्स लेकर प्रेजेंट में आए, थैनोस भी उनके पीछे आया, एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई, कैप ने म्योनिर उठाया, पूरा एमसीयू असेंबल हुआ और टोनी ने स्नैप किया। पर सबके अंत में आपको पता चले कि ये सब बस टोनी स्टार्क सपने में देख रहा था, तो आपको कैसा लगेगा? मून नाइट का 4th एपिसोड कुछ ऐसा ही लग रहा था। यहाँ हमें दिखाया गया कि मार्क की अलग अलग पर्सनैलिटी, उसके आसपास के लोगों का आइडिया उसे कहाँ से आया। पर क्या सही में सब कुछ झूठ था? क्या आर्थर हैरो, मून नाइट, लाइला, एमिट सब कुछ मार्क के बीमार दिमाग की उपज है? क्या इसीलिए अभी तक किसी भी एपिसोड में हमें कोई भी एमसीयू रेफरेंस नहीं दिखा? तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं मून नाइट के 4th क्रेजी एपिसोड का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछले एपिसोड के ब्रेकडाउन में ही बोल दिया था कि मून नाइट अब हमें नहीं दिखने वाला और इस एपिसोड में वो हमें नहीं दिखा। तो ये एपिसोड शुरू हुआ ओसिरिस के अवतार के खॉन्शू के स्टैचू को ले जाने के साथ। इस अवतार ने जहाँ स्टैचू को रखा वहाँ हम और भी कई गॉड्स के स्टैचूज को देख सकते हैं। अब मेरी इजिप्शियन माइथोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं है, पर मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ एन्यूबिस का स्टैचू भी है, जिसका मतलब एन्यूबिस और इन बाकी गॉड्स ने खॉन्शू जैसी गलती करी है, जिसकी वजह से बाकी गॉड्स ने उन्हें पत्थर का बना दिया। इसके बाद हम देखते हैं खॉन्शूलेस स्टीवन और लाइला को, जिन्हें मारने एंटोन के लोग आए हुए हैं। अब इस एपिसोड में बहुत कुछ हुआ, पर हमें मेन चीज़ ये समझ आई कि लाइला कितनी बैडएस है। उसके आगे के एक्शंस तो ज़बरदस्त हैं ही, पर उसने यहाँ भी सिंगल हैंडेडली एंटोन के लोगों को घायल कर दिया। जिसके बाद वो और मार्क गए एमिट के टूम में, जहाँ स्टीवन ने लाइला को बता दिया कि मार्क उसे खॉन्शू से बचाने की कोशिश कर रहा है और खॉन्शू लाइला को अगला अवतार चुनना चाहता है। जिसके बाद स्टीवन मार्क को धोखा देता है उसकी वाइफ को किस करके। कोई अपने आप को धोखा कैसे दे सकता है? पर इस धोखे का बदला मार्क खुद को मार के ले लेता है। इसके बाद लाइला और स्टीवन एमिट के टूम में घुसते हैं। हमें यहाँ लाइला के पिता के बारे में पता चलता है कि वो बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो कि इसी तरह के टूम को हमेशा देखना चाहते थे। अब यहाँ स्टीवन टूम के मेज को सॉल्व कर रहा है आई ऑफ होरुस बना के। होरस इजिप्शियन गॉड है जिसकी राइट आई सन को रिप्रेजेंट करती है और लेफ्ट आई मून को। सेथ नाम के गॉड के साथ हुई उसकी लड़ाई में उसकी लेफ्ट आई डैमेज हो जाती है और ये सिंबलाइज करता है मून के फेजेस को। तो गॉड हैथोर ने उसकी आंख को ठीक कर दिया और वहां से ये लेफ्ट आई सिंबल निकल कर आया। अब स्टीवन ने कहा कि आई ऑफ हॉरुस प्रोटेक्शन का सिंबल है और उसकी बात बिल्कुल सही है। तो इस सिंबल की मदद से वो और लाइला गए एमिट के टूम तक। हालांकि यहाँ सॉर्सरर्स की बात होती है। इजिप्शियन हेकाप्रिस्ट का नाम लिया जाता है और अगले सीन में हम उन्हें देख भी लेते हैं। हेकाप्रिस्ट का काम है अपने फेरो यानी कि राजा को बचाए रखना, और वो लिटरली यहाँ वही कर रहा है। और वो बिली को लेकर आता है अपने टेबल पर और उसे खोलना शुरू करता है। अब मैं आपको दूसरे एपिसोड के ब्रेकडाउन में बता चुका हूँ कि ये दोनों लोग जो हमें आर्थर हैरो के साथ दिख रहे हैं, ये बिली और बॉबी हैं, जो कि कॉमिक्स में मार्क के हॉस्पिटल में काम करते थे। इनके बारे में हमें क्लियरली आगे के सीन से पता चला। तो यही लाइला सामना करती है हेकाप्रिस्ट का और उसे खत्म करती है। तो मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि लाइला कितनी बैडएस है। यहीं आर्थर लाइला को फिर से बताता है कि मार्क रिस्पॉन्सिबल है लाइला के पिता की डेथ के लिए, और आगे मार्क ये कंफर्म भी कर देता है। बेसिकली ये मून नाइट की ओरिजिन स्टोरी का ही पार्ट है, जहां राउल बुशमैन मार्क और फ्रेंची को हायर करता है खॉन्शू के टूम की साइट ढूंढने में। साइट पर पहुंचते ही राउल सभी लोगों को मार देता है, जिनमें लाइला के पिता भी शामिल होते हैं। मार्क यहाँ सही कह रहा है कि वो लाइला के पिता को बचाना चाहता था और उसी वजह से राउल उसकी अधमरी हालत कर देता है। और यहीं खॉन्शू मार्क को ले जाते हैं अपने टूम में, जहाँ मार्क स्पेक्टर बनता है मून नाइट। आगे स्टीवन अलेक्जेंडर द ग्रेट का सैर्कोफेगस देखता है, जहाँ वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि वहाँ चीज़ें मैसिडोनियन में लिखी हुई हैं। अब अगर आप अलेक्जेंडर द ग्रेट को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि वो हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट और सक्सेसफुल कमांडर्स में से एक था, जो कि कभी नहीं हारा। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट पैदा हुआ था मैसिडोन में और इसीलिए यहाँ मैसिडोनियन लिखा हुआ है। स्टीवन अलेक्जेंडर के सैर्कोफेगस को खोलकर उसमें से एमिट का उशाप्ती निकालता है, जिसको लेने के लिए आर्थर उसे गोली मार देता है। अब इसी पॉइंट से पूरा का पूरा मामला चेंज हो रहा है। गोली लगते ही मार्क पानी में डूबने लगा। जिसके बाद हम देखते हैं ये मूवी, जिसके बारे में हमें आगे पता चल रहा है कि ये एक लो बजट मूवी टूम बस्टर है। मूवी के हीरो का नाम है स्टीवन ग्रांट। मूवी चल रही है एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में, जहां हम एपिसोड 1 से लेकर अभी तक के सारे कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। पहले वो स्टैचू का पोज करने वाला आदमी, जिसका नाम क्रॉली ही है, वो सबके लिए बिंगो के नंबर्स निकाल रहा है। ये रही बॉबी, जिसे हमने आर्थर के साथ देखा था। हमें डोना दिख रही है, जो कि म्यूजियम में काम करती थी। हमें एंटोन का बॉडीगार्ड दिख रहा है कपकेक बांटते हुए। पहले एपिसोड में जिस वैन के अंदर मार्क और स्टीवन थे वो कपकेक वैन ही थी। यहीं ये लेडीज बर्ड की ड्राइंग बनाती है, जिसका सर खॉन्शू जैसा है, और इन सब के साइड में मार्क बैठा है गोल्डफिश बॉल के सामने, जहां उसके पैर बंधे हुए हैं, जैसे वो अपने बेड से बांधकर सोता था। और तभी उसके आगे आता है बिली,
जो कि आर्थर के कल्ट मेंबर्स में से एक है। लायला यहाँ मेंटल वार्ड की एक पेशेंट है और मार्क के हाथ में है एक मून नाइट टॉय। यहाँ आर्थर हैरो इस पूरे मेंटल इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर है जो कि इन सारे मेंटल पेशेंट्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूरा सेटअप हमने देखा है लेमायर की मून नाइट सीरीज में। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा, पर ये सीरीज है बहुत औसम। तो सीरीज की ही तरह इस एपिसोड ने भी हमारा दिमाग हिला दिया है। मार्क स्पेक्टर को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, वो अपने आप को अलग इंसान समझने लगता है और कभी कभार उसे अलग इंसान दिखते भी हैं जो कि कभी एग्जिस्ट भी नहीं करते। और यहाँ के नज़ारे से ऐसा क्लियर हो रहा है कि पिछले 3.5 एपिसोड में जो भी कुछ हुआ वो सब मार्क के दिमाग की उपज है। आप सोच के देखो, मार्क की कहानी है मेंटल इंस्टीट्यूशन का डॉक्टर मार्क का दुश्मन है जो कि मार्क को भरोसा दिला रहा है कि वो ठीक हो जाएगा। इस इंस्टीट्यूशन के नर्सेस आर्थर के फॉलोअर हैं। लायला उसकी लव इंटरेस्ट है। जो लोग और जो चीज़ें यहाँ हैं वो सब उसकी कहानी के हिस्से हैं। और स्टीवन ग्रांट की पर्सनैलिटी उसने उठाई है इस लो बजट मूवी से। और यही रीज़न है कि हमें एक भी सॉलिड MCU रेफरेंस नहीं दिखाई दिए सीरीज़ में, क्योंकि मार्क कभी हॉस्पिटल से बाहर निकला ही नहीं। अब थोड़ा ध्यान देते हैं आर्थर हैरो के डॉक्टर पर। मून नाइट की कॉमिक बुक में ऐसी ही डॉक्टर थी जो कि मार्क को ट्रीट करती है उसकी मेंटल प्रॉब्लम के लिए। वो भी इजिप्शियन माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड थी और इसीलिए यहाँ ऑफिस में भी हमें माइथोलॉजिकल स्टैचूज दिख रहे हैं। आगे मार्क स्टीवन को निकालता है एक सार्कोफेगस से और वहीं एक और सार्कोफेगस होता है जिसमें से कोई निकलना तो चाहता है पर मार्क उसे नहीं निकालता। ये है मार्क की तीसरी पर्सनैलिटी जेक लॉकली। इसके बाद मार्क और स्टीवन वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी उनके सामने आती है टैवरेट, इजिप्शियन गॉडेस ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड फर्टिलिटी। हो सकता है कि मार्क हॉस्पिटल के अलग हिस्से में आ गया है जहां उसे ये सब दिख रहा है। तो क्या असली है और क्या नकली, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही क्लियर होगा। पर इस तरह के कहानी में चेंजेस का असर नॉर्मली फैंस पर ज़्यादा अच्छा नहीं होता, पर ये सीरीज थोड़ी अलग है। तो आगे के एपिसोड्स में हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियरली पता चलेंगी कि मून नाइट कितना असली है और कितना वो मार्क के दिमाग का बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ये था ब्रेकडाउन मून नाइट के 4th एपिसोड का। ये सीरीज इस पॉइंट पर पूरी तरह बदल चुकी है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट है, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके कोई नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप मून नाइट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी मून नाइट कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।